गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन चैप्टर नंबर 5th क्लास 10th का ही उसका पार्ट नंबर 3 यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd सोल्व कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी ये जो एपीज गिवन है, इस एपी में हमें क्या करना है कि जो भी दे रखी उसकी फर्स्ट टर्म यानी ए बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। बिल्कुल सिंपल है, आप अच्छे से जानते हो कि फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे आता है उसी को अपन फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो भी अपना होता है वो डिफरेंस होता है। मतलब किसी में से माइनस कर सकते हो आप, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर सकते हो, थर्ड में से सेकंड कर सकते हो। कोई भी जो एडजेसेंट या मतलब जो लगातार कोई कंटिन्यू जो टर्म्स आ रही हैं उनका डिफरेंस जो होता है वही क्या है कि अपन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म्स यानी a नाम देंगे, a इज इक्वल्स टू 3 और d जो आएगा वो बेटा माइनस आपका 1 फिर माइनस 3, यानी कि आपका क्या होता है फॉर्मूला लिखो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि d इज इक्वल्स टू वी नो दैट a2 माइनस a1, a2 इज 1 है माइनस a1, मैंने इसको सीधा ही कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका -2। तो ये कॉमन डिफरेंस इसका -2 आ जाएगा। सेम एच इसमें क्या है, a इज इक्वल्स टू -5 एंड d इज -1, सीधा कर रहा हूँ -1, फिर फॉर्मूले का माइनस और ये जो a1 है ये फिर -5। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो माइनस का साइन है ये फॉर्मूले का है और ये अपने क्वेश्चन में आया हुआ है। नेक्स्ट इज -1 माइनस माइनस इज +5, 5 माइनस 1 इज +4, मीन्स डिफरेंस हेयर डिफरेंस इज +4। इस तरीके से आ जाएगा। इसका पार्ट 3 है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। वी नो a इज 1/3 एंड डिफरेंस इज 5/3 माइनस 1/3। 3 इज एलसीएम, 3 एलसीएम आ जाएगा। देखो जब फ्रैक्शन का डिफरेंस करना है तो अपन क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 ये आपका 5 माइनस 1 4/3 अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले नंबर पे जो दिखे आपको वो फर्स्ट टर्म और सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड मत कर देना। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि आपका बड़ा दिखे बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे, जैसे कई बार जल्दबाजी में अपन कर देते हैं कि 3 - 1 कर देते हैं। 3 - 1 इज ऑलवेज 2, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके चलो, a है इसका लास्ट पार्ट है बेटा, a इज 0.6 एंड d इज 1.7 माइनस 0.6। माइनस कर सकते हो यहाँ पे 7 माइनस 6 इज 1, ये 1.1 माइनस 0 इज 1 यानी कि 1.1। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 1.1 आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सिंपल था। इसमें एपीज में फर्स्ट टर्म बतानी थी और कॉमन डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपनी एक्सरसाइज का कि विच आर इन एपीज फाइंड डी एंड मोर 3 टर्म्स। तो इसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले तो हमें चेकआउट करना है कि जो भी अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं वो एपी में हैं या नहीं। समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं, हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 2 डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो अपन यस बोल देंगे, और अगर यस है तो आगे की 3 टर्म्स भी बतानी है। तो वो भी सिंपल है, मतलब अपन उसको पहचान लेंगे कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस फाइंड आउट भी करना है और डिफरेंस फाइंड आउट करके फिर आगे 3 टर्म्स बतानी है। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन को अच्छे से। भाई सीधी सी बात यह है कि पहले तो चेक करो यस और नो, अगर यस तो आगे की 3 बताओ और अगर नो है तो वहीं छोड़ दो। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट है 2, 4, 8 और 16। हेयर डिफरेंस अपन D1 फाइंड करेंगे, 2 डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी है। तो ये आ गया बेटा D1 मतलब A2 माइनस A1 मीन्स 4 - 2 इज 2।
D2 का मतलब A3 माइनस A2 यानी दूसरा कोई भी डिफरेंस मीन्स 8 माइनस 4 इज 4। हेयर आर D2 इज 4। अब देखो अपने पास अगर AP में अगर ये है देन D1 इज इक्वल्स टू D2 होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इस कारण से इसका क्या आ जाएगा कि नो आ जाएगा, यानी कि D1 यहाँ पे हेयर D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। सो these numbers are in not AP, ठीक है, यानी these numbers are not in AP, ठीक है, इसमें AP में नहीं है। ओके, उसके बाद में है अपना सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले D1 फाइंड आउट किया, देन 5/2 माइनस 2/1। हेयर एलसीएम ले लो बेटा 2, 5 माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 2 ज़ा 4, 4 मीन्स 1/2। D1 इज 1/2। D2 3 माइनस 5/2। हेयर एलसीएम इज 2, एलसीएम 2 आ गया अपना, तो 2 को इससे डिवाइड किया 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 इज 1/2। D1 एंड D2 इज इक्वल, D1 इज D2 इज इक्वल, तो यहाँ अपन बोल देंगे यस AP है, अपनी AP है, हम AP है तो इसमें क्या करना है 3 नंबर्स आगे के हमें बताने हैं। तो यहाँ से A1 A2 A3 A4 हमें बताना है, A5 बताना है, A6 बताना है और A7 बताना है। तो A5 क्या होता है बेटा, A5 हमने ये देखा था कि अपने पास जो भी नंबर्स आते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म तो A होता है, सेकंड टर्म A प्लस D, सेकंड टर्म A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे होता है। तो A5 जो होगा वो A प्लस 4D होगा, यानी कि A क्या है अपना 2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया 1/2, ये इससे सोल्व किया बेटा 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2 प्लस 2 इज 4, यानी कि अपने पास A5 है वो 4 आ जाएगा। उसके बाद हमें A6 फाइंड आउट करना है। A6 होता है बेटा A प्लस 5D। देखो जो भी हमें टर्म्स फाइंड आउट कर रही है, जैसे अपन फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ D के साथ इससे कम आ जाएगा, जैसे 4 है, 6 है तो यहाँ 5 है, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो A प्लस 5D, A है अपना 2 प्लस 5 इंटू D इज़ 1/2, 2 प्लस 5/2, ये आ जाएगा एलसीएम लिया 2 इज एलसीएम, ये आ जाएगा आपका 2 1 2 2 ज़ा 4 प्लस ये सेम आ जाएगा 5 मीन्स 9/2, अपना 9/2 आ जाएगा। उसके बाद में है A7 और फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। A7 होता है बेटा A प्लस 6D, A है 2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, ये इससे कट किया 2 प्लस 3 इज 5, यानी कि आगे की 3 टर्म्स कौन सी हो गई, इसके आगे 7/2 था, 7/2 के आगे हमारा ये आ गया 4, 4 के आगे आ गया आपका 9/2 और 9/2 के आगे आ गया आपका 5। इस तरीके से हमने इसकी 3 टर्म्स मोर बता दी। अगर ये AP में है, हमने पहले चेक किया, जब चेक किया तो हमें मिला कि AP में रियल में AP में है, इस कारण से हमने ऐसा किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें क्या है अपने पास डिफरेंस यानी D1 इसको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स नेगेटिव हमें दिख रहे हैं। तो -3.2 फिर माइनस 3.2 फिर माइनस फॉर्मूले का और आगे आपका फिर 1.2 हो जाएगा। तो ये -3.2 माइनस प्लस 1.2, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे और नेगेटिव का आ जाएगा फिर, है ना। जैसे यहाँ माइनस किया तो 2 - 2 इज 0 और 2.0, यानी कि अपन इसको -2 बोल सकते हैं। उसके बाद बेटा D2 -5.2 फिर -3.2 -5.2 हेयर माइनस, यहाँ पे नेगेटिव इज पॉजिटिव, देन देखो बेटा +3.2 यानी कि 5.2 नेगेटिव है, आंसर अपना नेगेटिव में आना चाहिए। फिर वही 5 - 3 2 यानी -2 इज आवर डिफरेंस, यानी D1 इज D2। D1 और D2 यहाँ सेम हैं, अपन बोल देंगे यस दीज नंबर्स आर इन AP
और फिर आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए यानी 1 2 3 4 तो दे ही रखी हैं, फिर से वही a5 क्या होता है a प्लस 4d, यहाँ पे a है -1.2, मैं सीधा कर रहा हूँ, a प्लस 4d, 4 इंटू d है आपका -2, -1.2 -4 2 जा 8, इनको प्लस किया तो -9.2 अपना आ गया। ओके, आफ्टर दैट a6, a प्लस 5d प्लस 5 इंटू डी इज -2, -1.2 -10 -11.2, मतलब दो का डिफरेंस आ रहा है। आप समझ भी जाओगे, आप देखो माइनस का 1 ओड नंबर्स आ रहे हैं, देखो नेगेटिव में 1 3 5 7 फिर 9 11, अब क्या आएगा 13 आएगा। बड़े तरीके से कर दो, देखो ना, a7 इज -1.2, a7 a प्लस 6d, 6 इंटू डी इज -2, -1.2 हेयर नेगेटिव यहाँ आएगा, देन नेगेटिव बन जाएगा टोटल 6 2 जा 12 इज -12 प्लस 1 13.2। इस तरीके से a5 a6 और a7 अपना आ चुका है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा तरीके से हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में अच्छे से देखेंगे तो अपने ये 3 अपने ये हो चुके हैं, 3 पार्ट अपने हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट 4, -10 -6 -2 एंड 2। तो इसमें क्या रहेगा अपना कि अपने पास इसमें a जो होगा a से -10 होगा, और जो डिफरेंस यानी कि जो d1 होगा वो -6 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था अभी हमने, जो आपका थर्ड वाला है ना, इसी तरीके से ही है ये, जो अभी थर्ड किया ना वैसा ही है। तो यहाँ से -6 फिर वापस से बेटा -10। यहाँ गलती करते ही हैं बच्चे, सोचते नहीं हैं। तो इस चीज़ पे स्टार लगा लो कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो थोड़ा सा केयरफुली करना है उन क्वेश्चंस को। मतलब कॉन्जेक्टिव टर्म्स अगर नेगेटिव आ रही हैं तो, और आपको इसी चीज़ के लिए वो दे रहा है, अभी कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, आपको होना नहीं है, होते तो है ही नहीं अपन, है ना। तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ 4 आ गया। उसके बाद यानी पॉजिटिव 4 आ गया। उसके बाद अपन D2 चेक करते हैं बेटा, -2 फिर -6, हेयर -2 माइनस इज +6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 इज वंस अगेन 4। D1 इज इक्वल्स टू D2, देन यस बोल देंगे कि ये P में है। और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4 हमें दी हुई हैं। A5 क्या आएगा, A प्लस 4D। चलो जी लिख देता हूँ वंस अगेन, A प्लस 4D होता है, A है बेटा -10 प्लस 4 इंटू डिफरेंस इज 4, -10 प्लस इंडिया में अपने 4 4 जा 16 होते हैं, 4 4 जा 16 सभी जगह ही होते हैं ना। 16 माइनस 6 ये अपना पॉजिटिव 6 आ जाएगा। ओके, मतलब हार्ड नहीं है। देखो -10 में +4 किया, 10 में +4, 10 माइनस 4 6, तो ये आ गया -6, फिर और किया -2, फिर किया 2। अब सिंपल है, 2 में 4 ऐड किया तो 6, 6 में ऐड किया तो 10, 10 में ऐड किया तो 14। ठीक है, अगर लिखो तो लिख सकते हो A6 इज, फिर से वापस से बेटा A प्लस 5D होता है, A -10 प्लस 5 इंटू D -10 प्लस 20 करके छोड़ेंगे हम, है ना। जब तक आंसर नहीं आ जाए ना तब तक लगे रहेंगे अपन। ये 7 A प्लस 6D होता है, 6D D4 4 -10 प्लस 24 14 अपना आ चुका है। तो इसके बाद में ये क्या टर्म्स आ जाएंगी, 2 के बाद में 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, तरीके से हमने कर डाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने पास है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। ये देखो रूट वाला मामला बड़ा गड़बड़ में आता है बच्चों के, है ना। तो एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, होता क्या है रूट में। एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे ये जो रूट की कहानी जो होती है, इस रूट का मीन्स होता है यहाँ छोटा सा 2 होता है जो हमें दिखाया नहीं जाता,
क्यूब रूट में दिखा दिया जाता है ना, तो इस रूट का मीन्स होता है किसी की भी पावर 1/2, ठीक है। अब कोई भी जो नंबर होता है, अपन किसी भी नंबर को हम उसके रूट के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 है तो हम इसको √2 इंटू √2 कर सकते हैं। फिर इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, जैसे कि अपन बात करें तो क्या √2 प्लस √2, बेटा कई बार बच्चे जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ एडिशन में इसकी पावर 1/2 देखो, जब बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर 1 हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, आपका अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप हमेशा क्या कीजिए, √2 को x की तरह मानिए, है ना। 1% भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको √2 है वो बिहेव करना है x की तरह। देखो मतलब किसी एक वेरिएबल की तरह। जैसे ये हो गया बेटा अपना x प्लस ये भी x। अब बताओ सिंपल हो गया ना, x प्लस x क्या होता है 2x। अब माइंड हर बार ऐसा नहीं करना, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी। पहली बार में ये गड़बड़ कर देता है, कई बार अपन √2 को माइनस कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं, रूट में माइनस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, यानी कि सिंपल सी कहानी ये है, अगर दो रूट मल्टीप्लाई में हैं तो उनका आंसर क्या आ जाता है भाई, रूट में 2 2 जा 4 कहने का मतलब 2 आ जाता है। बट अगर बीच में प्लस या माइनस नहीं है, प्लस या माइनस है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एज इट इज इसको x की तरह बिहेव करेंगे। ये बेटा x, ये भी x प्लस x इज 2x। वापिस से वैल्यू रखी 2 इंटू x, हमने माना था बेटा √2, यानी 2√2 आ गया। सिंपल है, √2 प्लस √2 2√2, 3 बार है 3√2। अगर मान लो अपने पास है कि भाई 5√2 माइनस 2√2, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप इसको क्या मानना है x की तरह। ये बेटा 5x माइनस 2x कितना आ गया, 3x आ गया अपने पास, 3x मतलब 3 इंटू x हमने क्या माना था 3√2 की तरह। जब बार बार करोगे यानी 5 माइनस 2 तो होता है 3, और साथ में इसका आइडेंटिफिकेशन इज √2 मीन्स 3√2, इसका आंसर अपना आ जाएगा। ओके, यानी कि अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना ये है। चलो देखते हैं अभी, यहाँ a जो है वो 3 है, डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है। 3 प्लस √2, थोड़ा सा मैं बेटा ये छोटा लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से आपके समझ में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, हैबिट छोटे होगी है, कर देंगे, थोड़ा बड़ा लिख देंगे। 3 प्लस √2 फिर -3, है ना भाई, a2 इज a2 बड़ा सा a2 माइनस a1 इज 3, तो यहां से बेटा ये गया, आंसर आ गया अपना √2, ठीक है। ओके, √2 अपना आंसर आ चुका है। उसके बाद में है D2 क्या आएगा बेटा, इसमें से यानी 3 प्लस 2√2 ब्रैकेट में लगाओ। अब की बार ब्रैकेट में यूज करो, क्योंकि ये भी बाइनोमियल है, मतलब 2 टर्म इसमें है और 2 टर्म इसमें है, और माइनस जब बीच में लगाते हैं तो ये गड़बड़ हो जाती है। इनको बचने के लिए अपन क्या करते हैं, जब भी माइनस करते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा खतरनाक होता है, ये अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। और अगर ये ब्रैकेट अपन नहीं यूज करते हैं तो अपन जल्दबाजी में सिर्फ 3 को तो माइनस मान लेते हैं और इसको प्लस मान लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए -3 प्लस √2 हमेशा ब्रैकेट में करना है। चलो जी ब्रैकेट ओपन कर दो, अच्छे बच्चे हो ना, तुम कर देते हो। देखो माइनस का 3, छोटी क्लास वाली बातें आ गई, -3 माइनस यहाँ भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट एक करते हैं अपन, तो माइनस यहाँ गया, -√2 उड़ा दिया। अब देखो 2√2 माइनस √2 आ गया बेटा, 2√2 में से एक √2 गया, देन अकेला सिंपल √2 बच गया। 2x माइनस x इज x। ओके, अब यहाँ देखो सभी में ऐसे ही होता है, ये ऐसे करोगे डिविजिबल, इसका इसमें से करोगे तो 3 माइनस 3 इज 0, 3√2 माइनस 2√2, 3x माइनस 2x इज वंस अगेन x, मतलब सेम आने वाला है। हेयर D1 इज इक्वल्स टू D2, हम बोल देंगे कि यस, और नेक्स्ट टर्म अपन फाइंड आउट कर देंगे। जब इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे देन चलो जी करते हैं, 1 2 3 4 दे रखा है। वी नो A5 इज A प्लस 4D, A है आपका 3 प्लस 4 इंटू D है √2, सिंपल एकदम सिंपल है।
3 + 4√2। देखो चीज़ों को पकड़ा करो आप। देखो यहाँ अपन जैसे एमसीक्यू, चलो इसमें अगर अपने पास बड़ा नंबर आ जाता है तो ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, वरना अपन इसको सीधा कर सकते हैं। देखो 3, फिर 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 तो सब में आ रहा है। और यहाँ क्या था 0√2, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। आगे क्या आएगा बताओ ना। अरे A6 जो आएगा वो 3 + 5√2, A7 आएगा वो 3 + 6√2, आगे आएगा 3 + 7√2, 8√2, 9√2, ऐसे करते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये 5th पार्ट था। रूट वाले से घबराना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इस क्वेश्चन में आपके रूट वाले अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम उन्हें चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, चलो भाई 5th तक हो गया अपना। नेक्स्ट है बेटा अपना 6th जो पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 है ना। पॉइंट्स के बाद को वाले को अपन एक एक करके बोला करते हैं ना। तो इसमें देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले डिफरेंस इसका चेक किया, यानी कि D1 चेक किया, देन 0.22 - 0.2। तो इसमें अगर अपन माइनस करते हैं तो देखिए ये रहा अपना 0.22 और माइनस किया देन 0.20 है ना। 0.2 ऐसे नहीं करना, 0 ये पॉइंट के जस्ट बाद में 2 है तो ये पॉइंट के बाद में यहाँ आपके क्या होता है कि माइनस में भी इन चीज़ों का आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो घबराना नहीं है। मतलब इस टाइप से ही आपको करना है। 2 ये 0 यानी 0.02 आ गया, 0.02 आ चुका है। ओके, एंड नेक्स्ट यानी D2 = D2 आएगा बेटा 0.222 - 0.22। अब की बार देखो 0.222 है और इसमें से 0.22 ये माइनस करना है। अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो बेटा ये आ गया 2 0 0.0। अब की बार डिफरेंस क्या आ गया 0.002। मीन्स यहाँ D1 ≠ D2, इसलिए यहाँ नो आ जाएगा। ओके, यानी कि यह AP में नहीं है। और बेटा अगर AP में नहीं है तो अपन आगे वाली बात का कोई जिक्र नहीं करेंगे, यानी कि आगे हम इसकी 4 टर्म्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते बिकॉज ये AP में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसमें हम D1 इज लिखा हुआ है 0, फिर नेगेटिव में जा रहा है 0 -4 -8 और -12। आगे वाले ये नेगेटिव में जा रहे हैं। देन 0 सबसे पहले D2, D1 = A2 - A1 होता है। A2 बेटा -4 -0, आंसर आ गया अपना -4। D2 होता है बेटा -8, फिर -8 माइनस आगे आ जाएगा आपका -4। ओके, यानी कि हमने क्या किया A3 माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये A2 -4 आ जाएगा। -8 -4 आंसर -4, यानी कि D1 = D2। इट मीन्स ये यस आ जाएगा। और आगे की टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 है। A5 जो होता है वो A + 4D, A यहाँ पे है 0 + 4 × D is -4। देन ये आ जाएगा 0 ± -16, यानी कि आंसर अपना आएगा -16। ओके, ऐसे ही बेटा A6 कितना आता है, A यानी 0 + 4 × 5D होता है ना, 5 × A6 इज A + 5D, A + 5 × D इज -4 मतलब -20। A7 = 0 + 6 × -4 इज -24। तो आगे की टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, यानी कि ऐसे भी पता चला। देखो माइनस के आ रहे हैं, अब माइनस का एडिशन करते जाएंगे तो बेटा सीधी सी बात है माइनस ही आने हैं। देखो 4 में 4 ऐड किया 8 में 4 ऐड किया 12 में ऐड किया 16, ऐड किया 20, ऐड किया 24 28 और साथ में माइनस लगा दो। यही तो अपने आंसर आए हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके,
उसके बाद बेटा नेक्स्ट है -1/2 ही, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो सेम सेम आ रहे हैं तो ये एपी में नहीं है, बट बेटा ऐसा नहीं होता है। मैंने अपने इंट्रो पार्ट में भी आपको यही चीज़ बताई थी कि -1/2 -1/2 नंबर सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो भी सेम माना जाएगा। ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये आपका 0 ही अपन इसको मान लेंगे। देखिए कैसे कि बेटा D1 इज इक्वल्स टू -1/2 -1/2 और सेकंड में से यानी माइनस किया -1/2 -1/2 +1/2 इज 0, डिफरेंस 0 आ गया। अरे मतलब सेम है तो दोनों का ही D2 भी 0 आएगा, D3 भी 0 आएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखो सारे सेम ही आ रहे हैं। लेकिन हमें भी सेम ऐसे लिख देना है कि A5 इज इक्वल्स टू A + 4D, A है -1/2 + 4 इंटू D इज 0 यानी -1/2, A6 भी 1/2, A7 भी -1/2। इस तरीके से आपको करना है, घबराना नहीं है। 0 भी डिफरेंस हो सकता है, ये भी एपी में है, एक स्पेशल टाइप की एपी हो गई, हो सकती है ऐसा भी। ओके ठीक है। नेक्स्ट है अपना 9th पार्ट है 1, 3, 9 और 27। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नाम से आप थोड़ा सा इसमें बिना चेक किए भी आप कर सकते हो। देखिए इसमें कोई क्या विशेष नंबर कुछ ऐड हो रहा है क्या भाई? 1 से 3 कैसे आ रहा है? 1 को 2 में ऐड कर सकते हैं तो 3 आ सकता है। तो क्या 3 में जब हमने +2 किया तो 5 आ रहा है आगे? तो देखिए 5 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर 9 में अगर अपन 2 ऐड करते हैं क्या 27 आ रहा है? तो यहीं से आप 9 लिख सकते हो। ओके, और अगर करना चाहो तो अपने पूरे तरीके से कर दो कि D1 इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज 2, D2 इज 9 - 3 इज 6, हेयर इज नो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। क्यों, मजा आ रहा है ना पूरा? यानी कि आसान है एकदम। इन चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली भी समझना है कि भाई अगर मल्टीप्लाई आ रहा है, देखो वैसे ही मल्टीप्लाई का 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 6 जा 81, इस टाइप से आ रहा है ये। यानी मल्टीप्लिकेशन का है, जीपी में आएगा ये, क्लास 11th में आपके अभी नहीं आएगा। ओके, अब देखो बेटा A 2A 3A 4A, इसमें सिंपल ही दिख रहा है वैसे 2A - A, D1 इज 2A - A इज A, D2 इज 3A - 2A, like terms सेम नंबर्स। 3 - 2 इज 1, A इसके आइडेंटिफिकेशन है, देन A आ जाएगा। D3 अपन फाइंड आउट करें तो 4 करना नहीं था लेकिन मैंने कर दिया कि D1 इज इक्वल्स टू D2 है, AP है, यस। अपना आगे का बना सकते हैं तो A5 आएगा बेटा A + 4D, A की जगह A + 4 इंटू D भी A है, A + 4A, 4A मतलब 5A। देखो लग ही रहा है ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। क्यों, क्या बात, इंटेलिजेंट हो गए भाई। 6A मैं सीधा लिख दूं और A7 7A आ जाएगा। ओके, इस टाइप से अपना ये आएगा, सिंपल है। उसके बाद बेटा A स्क्वायर A³ A4, यहाँ से देखने से ही लग रहा है वैसे, अगर लॉजिकली समझे चीज़ों को, इसमें क्या है कि A और फिर A स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बढ़ रही है, नंबर नहीं बढ़ रहा। देखो A फिर A स्क्वायर फिर A की पावर 3, A की पावर 4, अलग अलग चीज़ आ गई ना। अरे ऐसे देखो 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, क्या ये हैं? देखो ये होता है 2, ये 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या ये सेम है? 4 - 2, यहाँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो 9 आया समझ में? चलो जी वैसे कर लेते हैं, इसमें क्या आएगा? सॉरी बेटा, D1 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर - A स्क्वायर - A2 - A1। तो यहाँ से हम डायरेक्ट, ये अलग टर्म्स है, स्क्वायर इज ए डिफरेंट टर्म फ्रॉम A से अलग है। ऐसे नहीं कर सकते कि A स्क्वायर - A करके A कर देना, कई भगत सिंह बन के कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। ओके, देखो A स्क्वायर - A
जल्दबाजी में नहीं करें। ए कॉमन आएगा बेटा, ए आ गया कॉमन तो a -1 ये जरूर लिख सकते हैं हम इसको, हालांकि इसका कोई फिक्स इसका आंसर नहीं होता। D2 इज a पावर 3 माइनस a पावर 2, यहाँ पे अपन कॉमन ले सकते हैं a पावर 2 जो कि अपनी बनेगी a -1, बट देखो ये यहाँ a ये अलग आ गया तो दोनों अलग आ गए। D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, इसलिए ये अपना बेटा अपना नो आ जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 12th पार्ट। तो 12th पार्ट में √2, √8, √18, √32 इस तरीके से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, बच्चे लगभग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए बेटा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल चीज़ है। इन्हीं चीज़ों को अपन थोड़ा सा अपडेट करके इजी लिख देंगे और आपकी ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा √2 है तो √2 का तो अपन कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म लास्ट होती है इसकी। √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि A1 जो है वो आपका √2 है, A1 है वो √2 है। थोड़ा सा बड़ा बेटा मेरे याद नहीं रहता, चलो बड़ा लिख देते हैं √2। A2 जो है यहाँ पे A2 √8 है, तो क्या अपन √8 को कुछ और भी लिख सकते हैं √8 को? तो यहाँ √8 को अपन लिख सकते हैं, देखो क्या 8 का प्राइम फैक्टर कर दो रूट में, अंदर ही अंदर कर दो, तो ये क्या बना 2 × 2 × 2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं अपन, इनका रूट निकाल लो। तो जैसे ये 2 हैं, ये 2 2 2 इसका पेयर बन रहा है, यानी 2 2 जा 4, हमने 4 का रूट कर दिया तो वो क्या गया 2 बाहर आ गया और ये 2 √2 बन गया। ओके, 9th क्लास में भी आपके कॉन्सेप्ट आता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि हम इसको हम कर सकते हैं इसको कि भाई इसको लिख दें बेटा, अगर 8 को 2 × 4 लिख दो, सीधा ही बात एक ही है। अब होता क्या है कि हमने ये चीज़ पढ़ी होती है कि बेटा जो √a भी जो होता है ना वो √a × √b होता है। तो यहाँ से ये क्या हुआ फिर √2 × √4, ये √2 × √4 होता है बेटा 2, और ये 2 अपन क्या करते हैं थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे 2 और मल्टीप्लाई, क्योंकि जब अपन जल्दबाजी में कर देते हैं तो ये ऐसे लगता है कि इसके अंदर ही है, तो इस चीज़ से बचने के लिए 2 को अपन इधर ले आते हैं। जैसे इसको एक ही बात है घुमा दो 2 × √2, तो ये क्या बना 2 √2 बना। बस ये चीज़ आपको अच्छे से लॉजिकली समझ में आनी चाहिए, बाकी अपना इसमें कुछ नया चीज़ सीखने को नहीं है। तो हमने देखा कि हम √8 को क्या लिख सकते हैं, फिर बता दो अब तो 2 √2 लिख दें। ओके, 2 √2 लिख दिया। A3 जो है वो बेटा √18 है, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9, और 9 का √3 और रह गया अंदर 2, जिसका जोड़ा नहीं बना, पेयर जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, और जो पेयर बन रहा है उसको बाहर लेके आते हैं। बाहर लेके आने का मतलब हमने उसका स्क्वायर रूट कर दिया। ओके, सिंपल सी कहानी है बेटा। A4 होगा वो √32 है, √32 का मीन्स हो गया बेटा, हम इसको 2 × 16 बोल सकते हैं, √16 इज़ 4, और √2 अकेला रह गया तो हम इसको बोलेंगे 4 √2। अब आप जब इसको ध्यान से देखोगे, जब हम इसको ध्यान से देखेंगे देन ये 1 √2, 2 √2, 3 √2 और 4 √2 इस तरीके से अपने पास आता है। तो यहाँ से हम क्या समझे, हालांकि एक √2 ऐड करने से आता है, देखो √2 में एक √2 ऐड किया तब ये आया। चलो लिख लो रे, D1 ऐसे नहीं पकड़ पाओगे आप, D1 A2 - A1 यानी 2 √2 - √2। ये मैंने आपको उस दिन बताया था, आप इसको x की तरह मानिए, 2x - x इज x, मतलब अकेला सिंपल √2 रह गया। D2 जो होगा, D2 को अपन बोल सकते हैं 3 √2 - 2 √2,
3√2 माइनस 2√2, सिंपली एक ही √2 अपना आ चुका है। यहाँ से हमें पता चला कि D1 और D2 इक्वल में हैं, D1 इज इक्वल्स टू D2। इट मीन्स यस बोल देंगे बेटा, यस हो गया कि ये AP में हैं, AP में हैं तो आगे की टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। देन A5 यहीं से शुरुआत कर देता हूँ मैं। A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D, A अपना है √2 प्लस 4 इंटू डी है √2 प्लस 4√2 मिलके x प्लस 4x 5x मीन्स 5√2 अपन इसको बोल सकते हैं। ये अपना 5√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से A5 5√2, A6 आ जाएगा 6√2, ऐड कर लेना आप, ऐड कर लेना A प्लस 5√2। चलो मैं लिख ही देता हूँ कि 5D होता है A यानी √2 प्लस 5√2 जो कि 6√2 रहेगा। A7 √2 प्लस 6√2 जो कि अपना 7√2 रहेगा। इस तरीके से 5 A6 A7 अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना। x की तरह मानिए, देखो यहाँ हमारा क्या था, x फिर 2x, x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, बिल्कुल सिंपल एकदम, है ना। चलो जी 13 है, √3 √6 √9 √12। अब आप मुझे पता है नहीं घबराओगे और जल्दी से कर दोगे। हमने देखा A1 इज √3 है, अब भी है, पहले भी था, प्राइम नंबर है, हम इसको और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन A2 जो है √6 आता है बेटा, और √6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। लेकिन एक बात देखो, इसमें हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते। इसमें देखो कैसे कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करके देखा करो। जैसे इसका प्राइम फैक्टर किया 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, पेयर कहीं नहीं बन ही रहा, लेकिन इसमें बनेगा। आप इसमें भी आप इसी टाइप से कर सकते हो, प्राइम फैक्टर करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा आपका पेयर बन रहा है। तो यानी कि ये आ गया आपका 2√3, A2 इज 6 यानी √2 इंटू 3 आ गया। अब इसमें ये यहाँ से पेयर नहीं बन रहा है तो इसका अपन और कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसका या तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सिंपल इसको √6 ही रहने दो, क्योंकि इसका और कोई चेंज अपन नहीं कर सकते हैं। पेयर तो बन ही नहीं रहा, कुछ बाहर तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा A3 है √9 को तो बेटा 3 बोलते हैं अपन, है ना। A4 जो है वो √12 है, और √12 होता है आपका ये 2 इंटू 3, ऐसे करके देखोगे। अब की बार इसमें बन रहा है जी पेयर बन रहा है, इस 2 का एक 2 बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया, यानी कि हम √12 को 2√3 लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है, मतलब ये क्या AP में है? इस चीज़ को चेक करने के लिए फाइंड D1 इज √6 माइनस √3। बोलो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा क्या? कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा, √3 नहीं आता। ऐसे मल्टीप्लाई में तो 6 इंटू 3 हो जाता है, माइनस में ऐसे नहीं होता कि √6 माइनस 3 का √3 आ जाएगा। हम इसको चेंज कर ही नहीं सकते, इसको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि न तो इसको लिख सकते हैं ना इसको लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद बेटा D2 है अपना A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस √6। बड़ा अटपटा सा आंसर आ रहा है इसका, है ना। ये भी अपन माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि एक नंबर इसमें रूट में है, एक नंबर इसमें विदाउट रूट में है, तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि D1 और D2 इक्वल नहीं है, दैट मीन्स these numbers are not in AP. D1 is equals to D2. Okay, are you understand very well? चलो जी, ये आपका अपना 13 वाला हो चुका है। इस तरीके से आएगा कि ये AP में नहीं है, ये चीज़ अपन बता देंगे। रूट वाली चीज़ों से घबराना नहीं है, रूट के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूट्स के कुछ रूल रेगुलेशन होती हैं। मैं अगर टाइम लगेगा तो इसके मतलब कभी इस रूट्स के बारे में और अच्छे से अपना एक्सप्लेन कर लेंगे। हालांकि इतना ज़्यादा आपकी सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे अपन रूट को प्लस करते हैं, जैसे एक √2 प्लस √2 जो होता है, या √3 मान लो, है ना,
√2 प्लस √3 होता है ना, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका आंसर यही आएगा √2 प्लस √3। अगर माइनस की बात करें तो माइनस ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, √2 मल्टीप्लाई बाई √3 है, देन अपन इसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको √6 बोल सकते हैं। ओके, और डिवाइड की अगर बात करें, जैसे √2 डिवाइड बाई √3 है, तो भी अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये रूट बड़ा सा करके लिख सकते हैं, मतलब दोनों के लिए काम करता है ये 2/3 का, ये चीज़ें सेम होती हैं। तो आपके इन्हीं चीज़ों से काम चल जाएगा। पावर 1/2 को ही अपन √2 बोलते हैं। ओके, चलो जी नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटा अपना आगे का है, चलो भाई 14 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इस चीज़ का अपन चेकआउट करते हैं। तो इसमें देखा हमने कि 1 स्क्वायर इज क्या हुआ ना, ये हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हो रहा है कि अच्छा ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है, चलो ठीक है देख लेंगे अभी, है ना। देखिए बेटा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है अपने पास कि चेक करो, बस सीधी सी बात ये कि सोल्व करके चेक करो। D1 इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सोल्व करके करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, 9 माइनस 1 इज 8। D2 क्या आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 16 आ गया मजा नहीं है ना, इक्वल लिख दो ना कि D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, बड़ा सा नो लिख दो कि नहीं है। ओके, आ गया ना, तूने भी किया है क्या? अच्छा ठीक है किया करो साथ में। फिफ्थ इसका 15 वाला है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73, तो इसमें क्या होगा 1 स्क्वायर, तो फिर से वही चीज़ें हैं, D1 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सोल्व किया 25 माइनस 1 इज 24। हेयर D2 इज इक्वल्स टू, D2 आएगा बेटा आपका 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25, ये भी 24 आ गया। D1 इज इक्वल्स टू, तो D2 आ रहा है तो यस हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बार एक स्टेप इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि ये भी एक बार थोड़ा सा और चेक करो, अपन आगे और चेक करेंगे, क्योंकि देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये कोई विशेष लेवल नहीं आ रहा। जैसे 1 और 5 में बहुत फर्क है, 1 की स्क्वायर के बाद इसने कैसे किया, 5 की स्क्वायर सीधी कर दी, फिर 5 के बाद जैसे 7 की कर दी, 5 और 2 ऐड किया तो 7 करें, मतलब इनमें भी कोई फर्क नहीं आ रहा। इनको देखने से तो ऐसे लग रहा था, देखो 1 3 5 7 9, तो ये देखने में ऐसे लग रहा था कि यस हो सकता है, लेकिन ये नो हुआ। लेकिन वो पहले से अजीब लग रहा है, देखो 1 फिर 5, बीच में 4 का गैप रह गया, 7 फिर 2 का ही रहा, फिर 73 नंबर ही दे दिया, अब स्क्वायर ही हटा दिया। तो एक बार चेक कर सकते हैं, D3 भी आप चेक कीजिए, 73 माइनस 7 स्क्वायर 73 माइनस 49, 13 माइनस 9 इज़ 4, और ये आ गया 6 माइनस 4 इज़ 224। वाह, ठीक है, सेम आ गया। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं D1 D2 D3 तीनों सेम हैं, इसका मतलब यस है। ओके, और यहाँ से हम नेक्स्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे अपने पास आ गया A5 फाइंड आउट करना होता ना, A5 इज A प्लस 4D, A है आपका 1 प्लस 4 इंटू D इज 24, 1 प्लस कितना गया ये 96 यानी कि 97, A5 97 हो गया। A6 जो होता है वो A प्लस 5 इंटू D, A है आपका 1 प्लस 5 इंटू डिफरेंस इज 24, 1 प्लस ये कितना हो गया 120, तो ये 121। A7 इज A प्लस 6D, A है 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 144, 145 आपका आ चुका है। यानी कि अपनी जो नेक्स्ट टर्म आई वो 97
1 to 1 एंड 145 अपना नेक्स्ट आ चुका है। कहने का मतलब हम इसमें 24 ऐड करते जा सकते हैं। इसमें 24 ऐड किया, ये आ गया, फिर इसमें 24 ऐड किया, ये आ गया, इसमें 24 ऐड किया, इस तरीके से। ओके, तो अपनी बेटा ये एक्सरसाइज जो है 5.1 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अगर इसमें कोई डाउट है तो या तो आप दोबारा वीडियो देख लें या कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं कैसे क्या है इस चीज़ के बारे में, आप पे ही डिपेंड है। अच्छे से पढ़ें बिल्कुल, यानी कि मैं ये कोशिश करता हूँ, देखो अभी स्टार्टिंग ही मानिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी कमी है तो डायरेक्ट मेरे को बताएं, हम उस चीज़ में अच्छे से और इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप जैसा करोगे आपको अच्छा लगेगा, उस तरीके से ही मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आपको और अच्छे से इस चीज़ के बारे में आपको मैं बता पाऊँगा। ओके, ठीक है। और लास्ट में बेटा अपनी इस एक्सरसाइज से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं 5.1 से, जो कि आप अफर्ट्स कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि 100% आपको करना चाहिए, क्योंकि बुक के अलावा आपको कितना क्या नॉलेज है, मैं यहाँ डेली अपन कोशिश करेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा बताऊँ। ओके, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये खुद आपको करना है, ये आपका आज का होमवर्क मान लीजिए आप, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, कौन सा एपी में है। अगर जो एपी में है उनकी आप नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। मैंने यहाँ 3 पार्ट्स लिए हैं। सेकंड है मेक एक्सप्रेशंस एंड चेक फॉलोइंग एनवी टर्म्स इज एन एपी और नॉट। आपको ये बताना है कि इसमें आपको ये चेकआउट करना है कि कौन सी एपी में है और कौन सी नहीं है। देन ये जैसे Tn इज इक्वल्स टू, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, हालांकि काम में आता है लेकिन इस एक्सरसाइज में आपके बुक में नहीं दिए, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि हम n की वैल्यू अपनी ओर से रख के देखते हैं। जैसे n इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, n इज इक्वल्स टू 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, इस तरीके से एपी बनती जाए, नए नए नंबर आते जाते हैं। और आपको वो लिस्ट बना देनी है 4-5 नंबर फाइंड आउट करके, बाद में आपको चेकआउट करना कि एपी में है या नहीं है। देन मेक एक्सप्रेशन, पहले तो वो लिस्ट लिख लीजिए, चेक फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी, फिर आप चेक कीजिए कि एपी में नहीं है, एपी में है या नहीं है। ओके, ये 2 पार्ट मैंने दिए हैं। इसी के साथ बेटा आपका हैव ए गुड डे, टेक केयर,